Good morning. Morning, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you, children. कैसे हैं आप लोग? How are you all? Ma'am, we are fine. Ma'am, fine. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Now, children, all of you open your book and lesson 5, which we have already studied. In our study class, we have started this chapter, lesson 5. Isn't it? All of you. चलिए. Lesson 5 में निकाल लेंगे सारे लोग. Today we will study lesson 5 again. Water surrounding the earth. All of you have written? हाँ, ये जो है आपका जो क्लास ग्रुप है उसमें इसने प्रत्युष ने 3 PDF डाला है. गुड मॉर्निंग. जिनका भी छूट गया होगा, स्तुति शर्मा PDF आ रहा है. प्रत्युष और अपराजिता, आप लोग दोनों डिसाइड करके. और अपराजिता, आर यू इन द क्लास? अपराजिता, हैव यू entered in the class or not? No. प्रत्युष, आर यू इन द क्लास? हाँ प्रत्युष जी. हाँ, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस का आपका बना हुआ है सारा क्वेश्चन आंसर आप PDF करके डाल दीजिएगा. ठीक है? Yes, हाँ. ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No problem. ओके. हाँ, जो जिन बच्चों का छूटा हुआ होगा वो लिख लेंगे उससे आपके PDF से. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ छूट रहा होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर से. ठीक है? नाउ हाँ, हु इज टॉकिंग? हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था. हाँ, मैम मैं कौन बोल बोल रही थी कि 7B में आप भेज देंगी. 7B में क्या? अब कौन है? न्यू स्टूडेंट हो? आर यू ए न्यू स्टूडेंट? अपने क्लास का एक ग्रुप. सलोनी राज बोल रही है. Yes, ma'am. तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है 7B में सलोनी राज? ठीक है, हम बोलेंगे 7B का. देखते हैं एक ग्रुप जैसा आपका, अगर आप लोग का क्लास का कोई ग्रुप है 7B का. सलोनी राज, यस मैम है. मतलब ये क्लास वाला व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ करके अलग से भी बना हुआ है क्लास ग्रुप? यस और नो? नो मैम. नहीं तो 7A का तो एक क्लास ग्रुप अलग बना हुआ है, जिससे कि ठीक है, नहीं होगा तो हम स्नैप पे उसको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है? ओके. नाउ Yes, ma'am. water surrounding the earth, page number is 33. Water surrounding the earth, page number 33. Okay. We have read in the previous chapter that planet Earth is often called the water planet or the blue planet because of the presence of abundant of water on it. ये तो क्लास 7 में भी, आप 6 में भी आप लोग का पढ़ा हुआ है. What is known as the blue planet, or 3 cause because earth abundance of water on the earth surface. ये है. Water covers about 71% of the earth's surface and is present as oceans, rivers, lakes, underground flow, glacier ice and water vapor in the air. अब कहता है कि 71% अर्थ के सरफेस का वाटर जो है कवर करके रखा हुआ है. और कितना प्रेजेंट, कहाँ कहाँ पे पानी है? ओशन में, रिवर में, लेक्स में, अंडरग्राउंड फ्लो जमीन के अंदर, ग्लेशियल आइस एंड वाटर वेपर इन द एयर.
और वाटर वेपर मतलब जो एयर में जो मिलता है, जो अभी आप लोग कुछ दिन इस चैप्टर के जस्ट पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेयर में पढ़ चुके हैं, वो भी है। हाँ, more than 97% of the stream of water on the earth is salt water present। कौन बोल रहे हैं कि इनका माइक ऑन है? whose माइक, किसका माइक ऑन है? जरा एक बार चेक कर लेते हैं, उसको हम वेटिंग रूम में डालेंगे। वंशिका, वेटिंग रूम में डाल देंगे, हम बता देते हैं। माइक को ऑफ करके रखिए, ऑफ योर माइक। कैमरा बोलते हैं ऑन करिए तो आप लोग कम सुनते हैं, और माइक जरूर आप लोग का ऑन हो जाता है। दैट इज नॉट गुड, वेरी बैड। ऑलवेज बी केयरफुल, आपको क्या करना है। यस, more than 97% of the stream of water on the earth is salt water present in oceans and seas. About 2% is glacier ice, and less than 1% of all the water on the earth is fresh water in rivers and lakes. अब 2% कहता है कि फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। जो 1% जिसको कि हम लोग रिवर्स एंड लेक्स में, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। 10 The oceans, namely Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic, are the largest reservoir of water. Reservoir water on our earth. Let us study about these principles, water bodies, their nature, source, movement, and importance of our in our life. अब कहते हैं इसको पढ़ा जाए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देखा जाए। The earth receive major part of pure water through rainfall. In addition, अब कहता है कि जो अर्थ जो है ज्यादातर कहाँ से पानी मिलता है, तो रेनफॉल से। In addition, इसके अलावा it receives fresh water through numerous springs and rivers, और पानी ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? झरना और रिवर से। The water never remains static, it has a cycle। कहता है कि वाटर कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है। स्टैटिक मतलब शांत नहीं रहता है, कहने का मतलब ये है। It has a cycle which has neither a beginning nor an end। एक साइकिल जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। Let us find out in detail how the process of water cycle work। अब कहता है कि अब हम लोग देखा जाए कि कैसे ये काम करता है। Process of water cycle। अब वाटर साइकिल का प्रोसेस। The sun is the main source। देखिए पेज नंबर 33 में ही एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये वाटर साइकिल का डायग्राम है। ये पहले भी आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, तो इसको थोड़ा सा इस डायग्राम का कोई भी यस, तो डायग्राम का जो कोई भी एक डायग्राम जो होगा वाटर साइकिल का, जो आप पहले से भी सीखे, वो भी बना सकते हैं। पेज बुक में जो दिया है वो भी बना सकते हैं, इसलिए डायग्राम को देख लीजिए। जैसे सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पेज में बुक पे देखिए एक सन का फोटो बना हुआ है, ऊपर में येलो कलर का दिख रहा है। एनर्जी का सोर्स क्या है? सन को मानते हैं हम लोग, तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। अब अपनी गर्मी से, सन में इतनी गर्मी है कि ये क्या करता है? वाटर को इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट मतलब गर्म। हाँ, hence water of oceans is converted into water vapor due to the heat of the sun by the process of evaporation। अब कहता है कि अब जो ओशन में जो वाटर है, हीट से अब वो क्या होता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। कंटिन्यूअस देखिए होता रहता है, क्योंकि ओशन को तो ऑलरेडी बोल दिया लार्जेस्ट रिजर्वर है। पता नहीं किसके यहाँ से कौन सी आवाज आती रहती है, इतना माइक डिस्टर्ब होता है, इतना मेरे कान में बजने लगता है कि पढ़ाने का मन नहीं। कितना भी मना करो, रविशंकर के घर से इच्छित भार्गव, ये बच्चे हमेशा ही अपना माइक ऑन करके, इच्छित भार्गव तो लगता है इसको कुछ सुनाई कम देता है। मैम मेरा माइक अनम्यूट है। सुनता ही नहीं। रविशंकर अभी घर में बात ही कर रहा है अपने माइक को ऑन कर। अभी रविशंकर को हम, रविशंकर, युवराज कुमार और इच्छित भार्गव को अभी वेटिंग रूम में डाल देते हैं तीनों। तुम लोग घबराओ नहीं। नहीं इच्छित, तुमको अब हम क्लास में आने ही नहीं देंगे, तुम्हारा हैबिट हो गया डेली का। मैम मेरा माइक म्यूट रहता है, समझ ही में नहीं आता। इच्छित जाओ तुम वेटिंग रूम में, ऐसे तुम सुधरोगे नहीं। रविशंकर तुम भी जाओ वेटिंग रूम में। थोड़ा देर तुम लोग रहो उसी तरह से, अननेसेसरली बस इन लोग का आदत हो गया है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। अब क्या करता है? वाटर को इवेपोरेट करता है, मतलब
बढ़ा ये करता है, इवेपोरेशन के बाद वाटर जो है अपना ऊपर की तरफ जाता है। Hence water of the oceans is converted into water vapor due to the heat of the sun by the process of evaporation. कल किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो है प्रेसिपिटेशन क्या है, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन। पूछा था। हाँ, प्रतीक झा ने। प्रतीक झा तो अब हाँ, तो अभी हम उसको जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। प्रतीक झा क्लास में है कि नहीं मुझे नहीं पता। इवेपोरेशन मतलब जो गर्म हो करके और जो ऊपर जाता है उसी को हम लोग इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद द इवेपोरेटेड वाटर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस इनटू टाइनी क्लाउड्स। अब जब ऊपर की ओर जाता है इवेपोरेटेड वाटर तो जमा होता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है, जमा होता है। और जमा होने के बाद वो छोटे छोटे मतलब ड्रॉपलेट में आइस, जिसमें कि पानी भरा रहता है, जमा होता है। आइस और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू फॉर्म क्लाउड, और ऊपर जाकर के उसको मतलब हैंग होता है, मतलब लटकता है, मतलब अपने वेट से लटक जाता है। When the condensed ice crystal or water droplet group नहीं सकता, fall down over the surface as precipitation। अब जो है जब वो फिर जो है क्या होता है, नीचे गिरता है, और प्रेसिपिटेशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दैट द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज वाटर साइकिल। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये कभी नहीं खत्म होने वाला एक प्रोसेस है जिसको कि वाटर साइकिल का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट में क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेट हुआ मतलब सन की गर्मी से गर्म होता है, गर्म होकर के और वो ऊपर की ओर जाता है। जैसे आप इसको सिंपली समझने के लिए आप चाहेंगे तो आप एक प्रोसेस से कर सकते हैं, अपने घर में कोई प्रोसेस आप कर सकते हैं। जैसे आप पानी, एक बर्तन में पानी लीजिए, एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए और उसको क्या करिए कि आप रख दीजिए, ये करने के लिए क्या कहते हैं, गर्म होने के लिए। जब पानी वो खौलने लगेगा, जब पानी खौलने लगेगा तब आप देखेंगे कि वो बर्तन जो है, बर्तन से अगर ढक के रखिएगा तो देखिएगा बर्तन में आवाज आने लगती है। बर्तन में क्या होती है, फिर इच्छित रविशंकर, तुमको मैंने क्लास में कर दिया है, अंदर क्लास के अंदर तुम आ चुके हो, और अब अगर तुम्हारे माइक से आवाज आएगी तो आज दिन भर तुम क्लास में, अब तुमको हम एंट्री नहीं देंगे। दैट आई हैव डिसाइडेड। रविशंकर और इच्छित भार्गव दोनों के लिए कह दे रहे हैं, इट इज वेरी बैड। प्रतीक झा इज ज्वाइनिंग इन द क्लास। तो पहले आप अगर मान लीजिए कि अगर एक बर्तन में पानी और उसको खौलने के लिए रख दीजिए, और एक ढक दीजिए, एक बर्तन से उसको, किसी बर्तन से उसको ढक भी दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो जो है जब पानी खौलने लगता है तो बर्तन से आवाज आने लगती है। तो आवाज क्यों आती है, क्योंकि अब वो इवेपोरेट कर रहा है। द वाटर इज इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ढक्कन हटा दीजिएगा तो आप देखिएगा कि बर्तन के ढक्कन में क्या होता है कि प्रतीक झा, यू आर इन द क्लास नाउ। प्रतीक झा, प्रतीक झा, प्रतीक झा, प्रतीक झा, आर यू इन द क्लास? हाँ, प्रतीक झा इज इन द क्लास नाउ। Pratik, yesterday you have asked one question, what is condensation or evaporation or precipitation? I am explaining on these three processes, so please listen it carefully. तो इवेपोरेट होता है, गर्मी से क्या होता है, वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस इसीलिए इसको नेवर एंडिंग करा है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। सन के हीट से एक नेचुरल प्रोसेस जो कि हो रहा है। उसके बाद कहता है कि जब सन से, जब हीट से ये प्रोसेस जो है शुरू होता है और इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर जब ऊपर जाता है बहुत ऊपर, तो वहां वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है, देखिए ये कंडेंसेशन तब होता है जहां तक कि आप लोग को एक बात पता है ना कि अर्थ पर एक मतलब स्पेशल पावर है, ग्रेविएशनल पावर। तो अर्थ का ग्रेविएशनल पावर के ऊपर जो है कोई भी चीज फ्लोट करने लगता है, तैरेगा, वो रुकेगा नहीं। तो ये जो वाटर वेपर जो ऊपर जाता है, जहां तक अर्थ का ग्रेविएशनल पावर वहां तक ऊपर जाता है, उसके बाद ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। और फ्लोट करने ले तो नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। हमेशा नीचे से पानी ऊपर जा रहा है और फिर पानी वो ऊपर जाकर फ्लोट कर रहा है। जब फ्लोट करते करते तो उसको कंडेंशन कहते हैं। जब वो वहां जाकर जमा होता है
तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और जब ये जो कंडेंसेशन हो जाता है, जब ज्यादा वो भारी हो जाता है, तब क्या होता है, अब वो फ्लोट करने में अनेबल हो जाता है और तब वो क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। और यही दिस इज द प्रोसेस, ओके, ऑफ कंडेंशन, sorry, evaporation, condensation and precipitation. This is the process of the water cycle. This process is known as the water cycle. और next है पेज नंबर 34, a major part of the water runs off the earth surface. अब पानी जब अभी भी बरसात में आप देखते होंगे, जब पानी आता है गिरता है तो सबसे ज्यादा कहाँ गिरता है, अर्थ के सरफेस पर, हमारे घर के अंदर में नहीं, रोड पर, बाहर, जहां भी ओपन जगह है वहां सबसे ज्यादा पानी, इसीलिए कहता है फॉर्मिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स। अब जो है क्या होता है, ये जो है जगह जगह ये पानी फिर जगह क्या कहता है, रन्स ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस, और तरह तरह का मतलब स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब धारा। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रेन वाटर परकोलेट इनसाइड द अर्थ। अब उसका बहुत छोटा पार्ट जो है रेन वाटर का, वो अर्थ के अंदर चला जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर बनाता है, धरती के अंदर चल, जो कि हम लोग पीने के लिए मशीन से बाहर करते हैं। द ग्राउंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। अब ग्राउंड वाटर से जो है प्लांट भी अपना काम करते हैं। कैसे करते हैं, रूट से पानी लेते हैं और उसी से अपना खाना बनाते हैं। द प्लांट डिराइव द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट सिस्टम एंड रिटर्न इट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर थ्रू देयर लीफ। अब जब उससे अपना काम कर लेते हैं तो फिर वो अपने लीव्स के थ्रू मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में लौटा भी देते हैं। देखिए प्लांट्स कितना अच्छा, मतलब नेचर जितना भी बना कर रखी है, उसमें हम लोग एक चीज सबसे ज्यादा आप लोग मार्क करेंगे बच्चे, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा भी, ये नहीं है कि मैडम ही से बोलती रहे आप नहीं बोले, आपको भी बोलना है। ओके, आई होप कि आप भी बोलेंगे, ये नहीं कि आप नहीं बोलिएगा। यू आर ऑल्सो वेलकम, आपका कोई क्वेरी होगा तो आप पूछेंगे हमसे। आई लाइक इट कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन एक बात है, बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं अपने माइक को ऑन कर, कैमरा को ऑन करके नहीं बैठे हुए हैं। हम, मेरे साथ बहुत कम बच्चे हमको मेरे स्क्रीन पर विजिबल हैं, बिकॉज मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ओपन योर कैमरा। तो ये कौन बैठे हैं, युवराज कुमार, युवराज कुमार आप जाकर के प्रॉपर ड्रेसअप हो जाइए। युवराज कुमार प्लीज ड्रेसअप हो जाइए प्रॉपर, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग वेरी स्मार्ट, क्योंकि आप एकदम घर के ड्रेस में बैठे हुए हैं। सो प्लीज। तो अब कहता है कि वाटर जो होता है, अब ये देख लीजिए कि नेचर जितना भी बनाती है, हम लोग जो भी अभी वर्ड पढ़ रहे थे कि नेचर जो भी बनाती है, तो वो क्या करती है कि जो भी बैलेंस रखती है, और इनबैलेंस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग। हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, मतलब एक जैसा नहीं रहने देते हैं। अब प्लांट देखिए लेता है और मॉइस्चर से एयर को लौटा भी देता है, लेकिन हम लोग सिर्फ लेते हैं, लौटाने का उपाय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो इसलिए हम कहा जाता है कि वी शुड ऑल्सो डू एक्ट एज द प्लांट्स, और बाकी नेचर के जो जानवर को भी देखिए अपने जरूरत से ज्यादा पानी नहीं स्टोर करता है कभी जानवर पानी को, देखें किसी जानवर को स्टोर करते हुए, हम लोग स्टोर करते हैं, फेंक भी देते हैं और बर्बाद भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड ट्राई टू कंजर्व द कंजर्वेशन इन्वायरमेंट को, मतलब जुडिशियली यूज करना चाहिए। आप लोग 7 में जाइएगा तो इसको पढ़िएगा। अब फिर कहता है वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। अब जब हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो अब वहां पर भी वाटर प्रेजेंट रहता है। अब thus we can infer that there is a supply, continuous supply of water to our earth। अब हम कहता है कि हमेशा ही evaporation, condensation and precipitation, continuous supply इसी को कहता है। However, the distribution of water is not uniform। लेकिन बोलता है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा नहीं है, कहीं कम पानी है कहीं ज्यादा पानी है। ये तो आप लोग देखते होंगे, प्लेन्स सबसे ज्यादा, उसके बाद माउंटेन पे बहुत कम है, वहां पर आइस क्रिस्टल और ये सब मिलता है, और डेजर्ट एरिया में बिल्कुल ही बहुत बहुत लेस, मतलब ना के बराबर। उसी सम एरियाज रिसीव हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल व्हिच इंक्रीजेस वाटर सप्लाई एंड मेक्स इट सर्कुलर हियर। अब ज्यादा हो जाता है वहाँ पानी ज्यादा हो जाए, किसी किसी एरिया में कह रहा है कि पानी ज्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड एरियाज रिसीविंग लो रेनफॉल और स्नोफॉल, और कहता है दूसरी तरफ वो एरिया भी है जहाँ की पानी कम होता है या स्नोफॉल भी नहीं होता है।
अब वहां पर क्या होता है, हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वी कैन रेगुलेट दिस रिसोर्स बाय स्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्वर। अब कहता है कि जहाँ पे कमी है वहां पे भी पानी को हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, इसको पानी को बचाकर लार्ज रिजर्वर में अगर हम लोग इसको जमा करें, इकट्ठा करें, तब हम लोग पानी को बचा सकते हैं, वी कैन सेव वाटर, ये कह रहा है। तो और बाई कंजर्विंग इट इन द सेवरल अदर वे, और दूसरे तरह से भी इसको बचा करके, टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। अब कहता है कि वाटर पर लाइफ को रखने के लिए पानी का जुडिशियस यूज बहुत जरूरी है। जुडिशियस मतलब जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें। सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। अब कहता है कि हम लोगों को इस मतलब प्रीशियस मतलब कीमती नेचुरल रिसोर्स को बचाकर रखना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कल सारे बच्चों ने रीडिंग कर लिया था? यस मैम। कुछ बच्चे बचे हुए थे। मैम कुछ लास्ट बच्चे के कुछ बचे। बच्चे बचे हुए थे जो मैम वीडियो और ना ही माइक ऑन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जो बच्चे अगर बचे हुए थे वो मतलब हम जब बोल पूछेंगे, अगर वो रीडिंग करना उस समय चाहेंगे तो उनको हम मौका देंगे। आई विल गिव देम ए चांस, थोड़ा सा समझाने के बाद। वेरियस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब कहता है ओशन वाटर के जितने बहुत सारे मूवमेंट है उसके बारे में। व्हेन वी थ्रो ए पेबल इन अ रिवर और ए पॉन्ड। अब कहता है कि अगर एक रिवर या तालाब में अगर एक पेबल मतलब छोटा सा कंकड़ फेंकिए, ये काम आप लोग भी किए होंगे, तो आप लोग देखिएगा कि एक गोल गोल उठता है, गोल गोल उठता है, देखा आप लोगों ने कभी? गोल यस गोल मैम। राउंड राउंड, Yes, यस ma'am. राउंड राउंड सा एकदम किनारे की ओर उठता हुआ चला आता है, उसी को कह रहा है। ऑब्जर्व रिपल्स इन द वाटर। रिपल्स इन द वाटर में मतलब गोल गोल रिपल्स की तरह उठता है, उसी को कहता है। मैम सिमिलरली छोटा ऑन से द बड़ा सी कोस्ट। होते जाता है। हाँ, फिर वो बड़ा छोटा से बड़ा होता हुआ लास्ट किनारे तक आ जाता है। सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट। अब कहता है इसी तरह सी कोस्ट पर वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वाटर ऑन द सी वाटर। अब रोलिंग मतलब उठता हुआ पानी जो छोटा से बड़ा किनारे की ओर आ जाता है। जो लोग सी कोस्ट पर अगर गए होंगे तो वहां आप लोग मार्क किए होंगे। व्हाट कॉजेज देयर मूवमेंट एंड फ्रॉम वेयर डू दीज रिपल्स ओरिजिनेट। अब कहता है ये क्या उनका मूवमेंट क्या कैसे ये होता है और ये कहाँ से ये रिपल जो है ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, ये कह रहा है। लेटेस्ट स्टडी अबाउट दिस मूवमेंट। अब कहता है चलो इसको हम लोग पढ़ें, इसको पढ़ा जाए। लेटेस्ट स्टडी अबाउट दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट्स इन द ओशन वाटर आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड। अब कहता है ओशन वाटर का जो ये मूवमेंट है वो तीन तरह का, बेसिकली तीन तरह का है। अब कहता है वेव्स, कौन कौन सा है? वेव्स, ओशन करेंट एंड टाइड। नेम याद रखिएगा, वेव्स, ओशन करेंट्स एंड टाइड्स। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अब इसको कहता है कि डिटेल में पढ़ा जाए। वेव्स, द वेव्स आर द मूवमेंट इन ए वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। वेव क्या है? अप एंड डाउन, ऊपर चढ़ता है गिरता है, दैट इज दैट। अब कहता है अब ये कैसे होता है? एयर से होता है, याद रखिएगा इसको, अप एंड डाउन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद द वेव। अब कहता है कि इससे ये जो समझ में आता है कि वाटर नहीं ट्रेवल करता है, जो अप एंड डाउन दिखता तो वाटर ही है, लेकिन एक्चुअल में वाटर जो है नहीं ट्रेवल करता है। तब अब क्या ट्रेवल करता है? एयर, दैट इज एयर। दिस इज लाइक ए बॉल थ्रो इन द वाटर। अब एक पानी में एक बॉल फेंक दीजिए। अब बॉल फेंकने के बाद अब क्या दिखेगा? बॉल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो अब बॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा उसको ऊपर नीचे, पानी से नहीं, वो हवा से ऊपर। पानी स्टैग्नेंट है, लेकिन जो हवा आ रही है वो बॉल को कभी ऊपर कर दे रही है, कभी नीचे कर दे रही है। विंड, द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन अलोंग द वेव। वेव के साथ लगेगा कि बॉल मतलब, लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे पानी ही उसको कर रहा है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? एयर। This rhythmic movement of water particles produce a pattern which we can see and hear. अब कहता है रिदमिक मतलब ये जो लगातार जो है, रिदम मतलब डांस का जो एक स्टेप होता है, उसी तरह ये जो है मूवमेंट जो है क्या करता है? एक पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? वेव्स, उसको वेव्स कहते हैं। द हाइयर ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द हाइट ऑफ द। देखिए अब कहता है अब वेव जो है किस पर डिपेंड करता है? हाइट। वेव, विंड अगर बहुत तेज चलेगी तो लगेगा कि बॉल बहुत ऊपर जाएगा, मतलब उसका वेव लगेगा कि बहुत ऊपर गया, लेकिन हवा जो है उसको ये कर रही है, फिर नीचे कर दे रही है। स्पीड ऑफ द विंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब ड्यूरेशन मतलब अगर मान लीजिए कि लगातार वो विंड जो है एक ही डायरेक्शन से आती जा रही है, तब उसमें क्या होगा कि अब ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से वो
आती जा रही, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि लंबा समय तक चलेगा। टुगेदर इट डिटरमाइन द साइज ऑफ ए वेव। अब ये जो है दोनों मिल करके वेव का साइज बता देता है कि वेव कितना, अगर मान लीजिए बहुत लंबा है तो हवा का बहुत तेज है और ड्यूरेशन भी बहुत तेज, एक ही डायरेक्शन में हवा चल रही है, तब ये जो है वेव का साइज बड़ा कर देगा। कहने का मतलब ये है। डू यू नो नाउ अ डेज एनर्जी ऑफ वेव्स इज हरासेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसी से बनता है। हाइड्रो में पानी भी और हवा भी दोनों रहता है। ओशन करेंट्स, द ओशन करेंट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन ए पार्टिकुलर। कंटिन्यूअस, ये जो है ये रहता है, ये कंटिन्यूअस एक तरफ। हाँ, ओशन करेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप। अब ओशन करेंट कहता है जनरली जो है दो तरह का। ओशन करेंट कैसा होता है? जनरली दो तरह का होता है, एक है कोल्ड और एक है क्या है, वार्म करेंट। कोल्ड करेंट है, वार्म करेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर। अब ये कैसे होता है? जब ओशन वाटर एक बार गर्म होता है फिर ठंडा होता है, समझ गए? गर्म होता है और ठंडा होता है, तब जो है ओशन करेंट ये होता है, फॉर्म होता है। वी नो दैट कोल्ड वाटर इज डेंसर। अब कहता है कि दीज आर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ocean water. We know that cold water is denser than the warm water. अब warm water इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए, गर्म पानी, जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है और ठंडा नीचे की तरफ रहता है। समझ में आ गया? तब अब जो है कोल्ड करंट कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और हॉट करंट कहाँ रहेगा? वार्म करंट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ये समझ लीजिए आपको। तो अब कहता है ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर। वार्म वाटर के नीचे ये क्या होता है? डूब जाता है। सिंक्स डाउन मतलब डूब जाता है। Then the warm, sorry, thus the cold water of the polar region moves slowly towards the equator along the bottom of the ocean. अब ये जो है धीरे धीरे ओशन की तरफ, ये जो है क्या होता है, नीचे की तरफ ये आता है। कोल्ड वाटर जो है धीरे धीरे मतलब ओशन के किनारे अंदर मूव करता है, और ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर। Thus, the cold water of the polar region moves slowly toward the equator along the bottom of the ocean. The warm water near the equator moves along the surface of the ocean toward the pole. It is this manner ocean currents are caused. वही इस तरह कह रहा है कि ओशन करंट बनता है। अब इसको थोड़ा सा पेज नंबर देखिए, हम आप लोग को इससे समझा दे रहे हैं। पेज नंबर है 35। ऑन पेज नंबर 35 पे आप लोग आ जाइए। कम ऑन पेज नंबर 35 पे आ जाइए। पेज नंबर 35 पे आ जाइए। कम ऑन पेज नंबर 35। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए जो कहता है ऑन दिस साइड, जो डायग्राम आपका दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझने की बात है और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें ये नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल से हम बुक भी दिखाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत। देखिए यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, और यहाँ वाला जो आपका बॉक्स बना है इसमें एक फिशिंग ग्राउंड, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है। वार्म वाटर को कहता है कि ये ऊपर की तरफ जाता है, अब समझ में आ रहा है, पोल्स की तरफ जाता है। वार्म वाटर को कहता है पोल्स की तरफ जाता है। तो ये तो हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। ये आप लोग 6 में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए जब वार्म वाटर, कोल्ड वाटर क्या है, वो नीचे की तरफ है। तो जब नीचे की तरफ है तो मतलब यहाँ पे इक्वेटर के अंदर से यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इक्वेटर की तरफ, ये नीचे की तरफ है। जितना भी ब्लैक डॉट है वो नीचे, इक्वेटर मान लिया गया और अर्थ को एक गोल मान लिया गया। तो जब रहता है तो इक्वेटर जो इसका रहेगा ये नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ये ठंडा है। और गर्म पानी जब ये गर्म हो जाएगा वाटर इवेपोरेशन से, तो ये ऊपर पोल्स की तरफ जा रहा है, एक तरफ नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। आप देख रहे हैं ये जो है, आप देखिएगा यहाँ पर ये जो है पोल्स की तरफ ये जा रहा है। देख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया? यस मैम। अब किन्हीं को Yes, कुछ ma'am. डाउट हो रहा है? हाँ, किन्हीं को कुछ डाउट हो रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा होगा तो फिर एक बार इसको समझिएगा आप लोग। देखिए अर्थ जो है वो राउंड ही है, नॉर्थ पोल, इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन। तो इक्वेटर से पोल की तरफ ही पानी
जो है मतलब वार्म वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और कोल्ड वाटर जो है इक्वेटर पर वो फिर वही वाटर वेपर का प्रोसेस होता रहेगा। जो कोल्ड वाटर वार्म वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके वो जो है क्या होगा, कंडेंसर में होगा, कंडेंसर के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होगा, इवेपोरेशन, कंडेंसन एंड प्रेसिपिटेशन, दैट मेक्स द ओशन करेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? सबके समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस। अब देखिए अब कहता है द ओशन करेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, the ocean currents play an important role in influencing अब कहता है in the given map you can observe the distribution of some major ocean currents in the world। distribution मतलब ocean current कैसे कहाँ किस एरिया से चलता है, इसी को कह रहा है distribution of some major ocean currents in the world। these currents tend to move toward the right in the northern hemisphere, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट के तरफ ऊपर जाता है और लेफ्ट की तरफ से साउदर्न की तरफ क्या, टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब देख लीजिए राइट की तरफ जा रहे हैं और इधर से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, साउदर्न की तरफ। ठीक है, हेमिस्फीयर जनरली वार्म करंट फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जो है कहता है कि ईस्ट की तरफ जनरली जो है मतलब ईस्ट की तरफ, और ये क्या होता है, कोल्ड करंट क्या होता है, वेस्ट की तरफ होता है, अपोजिट डायरेक्शन, एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ। ठीक है, जनरली these currents are tend to move toward the right of the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere। generally warm current flow along the east coast of the continent, east coast की तरफ warm current, while cold current flow along the west coast of the continent। ये west की तरफ ये करता है। जो continent है एक देखिए सारा ग्रीन कलर वाला continent सारा का The ocean currents play an important role in influencing the climate of the coastal region of the continent। अब जो है ओशन करंट जो है समुद्र के किनारे के जो एरिया है उनके जो क्लाइमेट को बहुत ये करता है, वेदर नहीं क्लाइमेट। ठीक है, अब देखिए इट इज अ वार्म करंट इफ ए वार्म पासेज अलोंग द कोस्ट। अब अगर कोस्ट के तरफ से अगर मान लीजिए कि वार्म है, इट रेजेस टेम्परेचर एंड मेक्स द प्लेस वार्मर देन सराउंडिंग एरिया। अब ये क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है और जगह को गर्म कर देता है, आसपास के एरिया से ज्यादा गर्म कर देता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद अगर सिमिलरली कोल्ड करंट मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन कोल्डर। अब उसी तरह अगर कोल्ड करंट चलता है तो ये क्या करता है, कोस्टल रीजन को और ठंडा कर देता है। इन कोस्टल एरियाज वार्म करंट कॉजेज rainfall and therefore influence its climate। अब कहता है कि जब वार्म करंट जो है जब गर्म कर देता है तो यहाँ तो उस एरिया में क्या करता है, बारिश करता है, रेनफॉल हो जाता है, तब उससे क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को डिफरेंट बना देता है, द मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट। जैसे ये जनरली जो है ना आपका देखिए अपना इंडिया का, आप देखिए इंडिया का साइड आप देख रहे हैं, इंडिया इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। हाँ इंडिया का अपना देखिए यहाँ पे मैप यस है, मैम। इंडिया कहाँ है, इंडिया देख रहे हैं नहीं एशिया तो फिशिंग इंडिया ग्राउंड्स। हाँ तो इंडिया की तरफ से नॉर्थ इक्वेटर देखिए, इंडिया की तरफ से वार्म करंट दिख रहा है आप लोगों को, कोल्ड करंट नीचे से जा रहा है और वार्म करंट भी ये जो है सॉरी वार्म करंट भी जा रहा है उधर से बीच से ऊपर से, फिशिंग ग्राउंड उधर से दिख रहा है आपको। यस मैम। यस मैम। देखिए यहाँ पे देखिए आप अभी हम लोग थोड़ा सा इंडिया पर ही डिस्कस कर लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। ये जो चीजें समझ लीजिएगा तो अच्छा रहे। देखिए यहाँ हम लोग का इंडिया तो यहाँ पे है, यही है ना इंडिया, देख रहे हैं आप लोग, यही है ना इंडिया, ये इंडिया हो गया। इधर से देखिए, इधर जब अगर केरल के तरफ वाला साइड हम लोग देखेंगे तो इधर देखिए कोल्ड करेंट्स का तरफ, तो उधर का मौसम जो है देखिएगा मानसून वगैरह सब जल्दी से ब्रेक करता है, और इधर जो है ये देखिए इक्वेटर इधर जो है वार्म करंट का एक बना हुआ है। ये एरिया जो है हमारा एरिया इधर वाला जो एरिया है ये हमारा एरिया, ये क्या हो जाएगा इधर जैसे कोलकाता वाला एरिया ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो वहां पर जो है क्लाइमेट में क्या होता है, बहुत मॉइस्चर रहता है थोड़ा ज्यादा। इज इट क्लियर? यस मैम। क्योंकि करंट हाँ
टाइड्स, इसको आगे और पढ़िएगा, टाइड्स में आ जाएगा ये जो है, फिर वेस्टर्न साइड आ जाएगा हम लोग का, ये महाराष्ट्र वाला साइड आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है दिस, हाँ, द कोल्ड करेंट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई कर देते हैं। Thus, these oceanic currents modify the climate in the coastal region. अब ये जो है modify मतलब अपने हिसाब से थोड़ा coastal region के climate को बना देते हैं, modify कर देते हैं, ठीक है। Another interesting characteristic is that the confluence of warm and cold, confluence मतलब मिलते हैं, और interesting का मतलब कहता है और मजेदार बात, जहाँ ये दोनों मिलते हैं, cold और warm water जहाँ मिलते हैं, तब अब क्या करते हैं, confluence of current provide ideal condition for plentiful growth of plankton. Plankton एक तरह का सी फूड जो निकलता है वो वहां पे बढ़ता है जहाँ ये मिलते हैं। कहता है विच इज फूड फॉर द मेरीन लाइफ, ये किसका खाना है, मैरीन लाइफ का खाना है। जो लोग मतलब सी में जो लोग रहते हैं, मैरीन लाइफ उसको कहते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को कहते हैं, तो वो प्लैंकटन खाकर रहते हैं। विच इज फूड फॉर द दीज एरिया सर्व एज द मेजर फिशिंग ग्राउंड। अब वहां पर प्लैंकटन के पास जो है, जहाँ कोल्ड और ये है वार्म वाटर मिला, वहां पे प्लैंकटन तो फिश भी खाने के लिए आई, मछली भी खाने के लिए आई, उसको भी तो खाना चाहिए, तो मछली भी खाने के लिए आई, तो वहीं पर मछली को लोग पकड़ते हैं। बात समझ गए? इज इट क्लियर टू ऑल? फिशिंग ग्राउंड, इंकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। वहां पर जब फिशिंग, तो वहां पर व्यापार भी होता है, लोग भेजते हैं, आते हैं, जाते हैं, ट्रेड और कॉमर्स करते हैं। द ओशन करेंट्स आल्सो हेल्प इन नेविगेशन। अब एक तरफ बहता है तो नेविगेशन मतलब आने जाने में भी मदद करता है, ठीक है। आज का इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो पूछ लो। मैम कॉमर्स का मतलब? कॉमर्स मतलब आज पैसा का जो लेन देन होता है उसी को कहते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार करते हैं तो जो पैसा लेन देन करते हैं उसको कॉमर्स कहते हैं, वाणिज्य। और कोई, और किसी का कोई? करेंट्स का जो मैम सेकंड पैरा मैम, उसको एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा पढ़िए, आप उसको पढ़िए तो। विच पैरा? मैम सेकंड पैरा ऑफ ओशन करेंट्स। आप पढ़िए ना उसको, आप पढ़िए तो मैं बता दूंगी। In the given map, you can observe the distribution of some major ocean currents in the world. Yes, तो ये तो सीधा जो मैप आपको दिखाए, अब कहता है some major ocean current in the world, दुनिया के जो कुछ मेजर ओशन करंट हैं, और आपको बैक में बना हुआ है वार्म और कोल्ड करंट, तो कौन सा करंट किधर से गुजरता है उसी को बताया है। These currents tend to move toward the right in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखिएगा कि राइट की तरफ जाते हैं, राइट मतलब दाहिनी तरफ, एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट, इन द साउथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। बाएं, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ से जाते हैं। अब कहते हैं जनरली वार्म करंट्स फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, व्हाइल द कोल्ड वेस्ट कोस्ट, वार्म करंट जो है जब ईस्ट की तरफ जा रहे तो